बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा बेटा जी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ की जो न्यू बुक है 2026 की, उसकी तकरीबन तमाम एक्सरसाइज की वीडियोज़ जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही हैं। इससे पहले 9th की पूरी बुक जो है वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड है। तो मेरा बेटा जी अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 10th की न्यू बुक के ऊपर चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच चुके हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हुए एक तो थोड़ा हम लोग उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो रिलेट कर रहे होंगे आज की इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो मेरा बेटा जी इस एक्सरसाइज को या इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो उनसे वो भी फायदा उठा सके और उसके साथ साथ आप लोग भी फायदा उठा सको। तो मेरा बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 10th की बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और साथ साथ इनइक्वालिटीज के बारे में। इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज के बारे में डिफरेंस तो आप लोगों को पता होगा। इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। और इनइक्वालिटी किसको कहते हैं, जिसमें इक्वल की जगह पे लेस देन, ग्रेटर देन इस तरह के सिंबल आ जाए तो वो क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज होती हैं। ये दो मेन डिफरेंस है किसके दरमियान में, इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज के दरमियान में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। किसको डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। वैसे तो इक्वेशंस की बहुत टाइप्स होती हैं, लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, इसके अलावा भी बेशुमार टाइप्स होती हैं, लेकिन जो इस चैप्टर के अंदर या आज जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो मेरा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्या होती है, सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी कि जिसके अंदर एक वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है। यानी कि इसमें देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है जिसमें मेरे पास वेरिएबल यूज हुआ है x, और x वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम डिग्री जो है वो कितनी है, 2। जब एक वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री, वैल्यू ऑफ डिग्री जो है वो अगर 2 होगी तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहां पे हमारे पास x की वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। तो मेरा बेटा जी आज हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, जो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे कि बाय फैक्टराइजेशन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है बाय फैक्टराइजेशन, एक तरीका है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और अगली वीडियोस के अंदर ही हम लोग तीसरा तरीका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जब हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंप्लीट कांसेप्ट जो है आपके सामने रखूंगा। तो मेरा बेटा आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें सबसे पहले क्या आएगी, जो वेरिएबल यूज होता है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, चाहे वो कोई भी वेरिएबल यूज हो रहा है, उसमें उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। और हम उसको शुरू करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पावर क्या है, x2, फिर x1 और फिर x0। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, मतलब क्या होता है कि वहां पे वेरिएबल की पावर क्या थी, 0 थी। यानी कि यहाँ पे देखो सबसे पहले x की 2, फिर x की 1 और फिर x की पावर 0। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इज इट क्लियर। तो अभी हम लोग स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। 2.1 के अंदर उसने हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और क्या कहता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यानी कि लेट्स सपोज उसने हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 उसने दिया है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको हमने क्या लिखना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या बताया, पहले क्या आएगा, x की पावर 2, फिर क्या आएगी x की पावर 1 और फिर क्या आएगी x की पावर 0। मैंने बताया जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वहां पे क्या होता है, x की पावर 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा। तो जब उधर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या है, 2x की पावर 2 और ये प्लस 3x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3x,
और ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 देखो। पार्ट नंबर 2 में 2x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल 4 2x प्लस 3। क्या करेंगे पहले हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। इसको सिंपलीफाई करने के लिए इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2x को 1 से करोगे क्या आएगा 2x। सेम एज 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8x 4 3 जा 12। अब हमने क्या करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा, इधर लाऊंगा तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x और ये प्लस 8x है, किसमें आ गया इधर आके -8x, तो ये प्लस 12 है इधर आके -12। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x क्या आ गया -6x है, प्लस माइनस क्या होंगे -8 में से 2 निकाला 6 और सिंबल किसका आएगा बढ़ेगा। उसके बाद क्या आएगा -12। तो ये उसकी क्या आ गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। ये क्या था उसका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो मेरा बेटा पार्ट नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे इस साइड पे ले आएंगे, ये प्लस 4x है इधर आके -4x, ये प्लस 7 है इधर आके -7 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर तो वैसे ही रहा, -4x क्या आ गया -8x और ये क्या आ गया -7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इधर है तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को इक्वल के उस साइड पे ले जाऊंगा। तो उधर जाके क्या हो गया 9x स्क्वायर, 12x है उधर जाके -12x, ये -8 है उधर जाके +8 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये था पार्ट नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है इसका 2x प्लस 1/x इज इक्वल 5 माइनस 1/x। अब ये देखिए इसके नीचे भी x है, इसके नीचे भी x है, तो नीचे क्या करना है हम लोगों ने x को खत्म करना है। x को खत्म करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यानी कि सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब x 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा x मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1/x x से मल्टीप्लाई करेगा तो x से क्या हो जाएगा कैंसिल और क्या बचेगा खाली +1 इज इक्वल, और यही x 5 से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा 5x और 1/x x से करेगा तो x से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास 1। इज इट क्लियर। अब यहां देखें 2x स्क्वायर प्लस 1 5x को इधर ले आया -5x प्लस -1 को इधर ले आया +1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर उसके बाद लिखूंगा -5x +1 और +1 क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। लास्ट पार्ट के अंदर देखें क्या है हमारे पास 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इज इक्वल 1/x। इसमें क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। ठीक है। तो x इधर आके x इंटू 6x प्लस 6 और ये 1 इंटू 20 माइनस x। इज इट क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 6x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 21 जा 20 माइनस 20x। तो अब ये देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x और ये -20 और ये -20 इधर आके +20x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 20x क्या आ गया +26x और -20 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या आ गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरा बेटा जी ये क्या था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये देखो हमारी क्या चल रही है, एक्सरसाइज नंबर 2.1, और 2.1 का हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उसने हमें सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किस तरीके से, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन के मेथड से। मेरा बेटा जी इसका मतलब ये होता है कि हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से जब हमने सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इस इक्वेशन में से x की वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी है, और x की वैल्यूज निकालनी है। जब भी सॉल्व आएगा तो मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उस वेरिएबल की हमने क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन का तरीका आप लोग 9th के अंदर चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर पढ़ चुके हुए हो, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, मिड टर्म को ब्रेक करना हो। जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। और उसका तरीका देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जो है मेरे पास x² माइनस x माइनस 6, और तरीका मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट के साथ। यानी कि अगर देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 1, उस 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 के साथ। किसके साथ, 6 के साथ। तो 6 1 सा क्या आया, 6 आया। जब 6 1 सा 6 आएगा तो फिर हमने देखना है कि हमारे पास 6 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं, 6 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से, क्योंकि 6 के साथ यहां पे क्या है, माइनस। ये बात आपने खास तौर पे याद रखनी है, माइनस करने से x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो माइनस करने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। माइनस करने से क्या आना चाहिए, हमने 6 के ऐसे, यानी कि जो हमारे पास 6 आया है, मल्टीप्लाई करके इस 6 के हमने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 1 है। यहां पे माइनस है तो माइनस करने से क्या आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले फैक्टर ढूंढते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, किसको, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 6 आता है ना। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6 आता है। अब मुझे बताओ ये दो फैक्टर है, एक 1 है और एक 6 है, तो 6 में से 1 को माइनस करें 1 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब है 6 और 1 फैक्टर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद 6 आता है 2 के टेबल में, 2 3 6, तो देखो क्या 3 में से 2 को माइनस करो तो 1 आता है। तो इसका मतलब है 3 और 2 फैक्टर जो है ये मैं यूज कर सकता हूं। तो मुझे क्या करने से 1 लाना है, माइनस करने से। तो माइनस करने से मुराद क्या है, एक के साथ माइनस लगाऊंगा और एक के साथ प्लस लगाऊंगा। तो यहाँ पे माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस लगाऊंगा और छोटी के साथ प्लस लगाऊंगा। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, x² माइनस 3x, यानी कि ये लिख लिया। उसके बाद प्लस दूसरा फैक्टर क्या है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, x माइनस 3, दोनों में से x कॉमन निकला तो क्या रह गया मेरे पास, खाली x माइनस 3x में से x कॉमन निकला तो क्या रह गया मेरे पास 3, प्लस इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 के टेबल में 2 1 सा 2 1 आ गया यहाँ पे, और 6 जो है 2 के टेबल में कहाँ आता है 3 पे, तो क्या आ गया 6 की जगह पे 3। अब यहाँ पे भी x माइनस 3 है, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, तो क्या लिख लिया x माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचा बाकी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 3 भी इज इक्वल टू 0 है और x प्लस 2 भी इज इक्वल टू 0 है, तो क्या लिखूंगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 और प्लस 2 उधर जाके माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया 3 and 2। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, x² प्लस 3x माइनस 28। तो मैंने क्या बताया, इस 28 को मैं क्या करूंगा, इसके 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 28 आएगा। अब 28 के दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से 3 आए, माइनस करने से 3 आए। तो पहले तो आपको बताया 1 के टेबल में 28 आता है, तो 28 में से 1 माइनस करूं क्या 3 आता है, नहीं आता। इसका मतलब 1 और 28 फैक्टर नहीं बन सकते। उसके बाद 2 के टेबल में देखते हैं, 2 के टेबल में 14 पे आता है, तो 14 में से 2 माइनस करूं 3 नहीं आएगा। उसके बाद
3 के टेबल में 28 आता नहीं, 4 के टेबल में देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, तो 7 में से 4 माइनस करूं तो क्या आता है 3 आता है। तो दो फैक्टर 28 के कौन से होंगे, एक 7 और एक 4। अब यहाँ पे प्लस है तो 7 के साथ क्या लगाऊंगा प्लस, और 4 के साथ क्या लगाऊंगा माइनस। तो क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, पहले मैं बड़ी वाली लिखूंगा प्लस 7x और फिर छोटी वाली लिखूंगा माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आएगा x कॉमन, तो x प्लस 7 माइनस, दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे खाली x रह गया, माइनस की वजह से साइन चेंज प्लस, और 4 के टेबल में 28 कहाँ आता है 7 पे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x प्लस 7, यहाँ पे भी x प्लस 7, तो x प्लस 7 कॉमन आ गया और बाकी क्या रह गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 7 उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा माइनस 7, और यहाँ पे भी माइनस 4 उधर लेके जाओगे तो प्लस 4। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा मेरे पास माइनस 7 एंड 4। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 मेरे पास क्या है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 6 से तो क्या आएगा 5 6 30। अब 30 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 13 आए, माइनस करने से 13 आए। तो पहले 1 के टेबल में देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 30, तो 3 में से 1 माइनस करो 13 नहीं आता। 2 के टेबल में देखते हैं, 2 के टेबल में 30 कहां आता है 15 पे, तो 15 में से 2 माइनस करो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 13 के साथ प्लस है तो फिर बड़ी के साथ प्लस लगाऊंगा, छोटी के साथ माइनस लगाऊंगा, तो 15 के साथ प्लस आएगा, 2 के साथ माइनस आएगा। तो क्या लिखेंगे 16x के पहले बड़ी वाली लिखूंगा प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 6 भी 3 के टेबल में आता है और 15 भी 3 के टेबल में आता है, तो मैं क्या कॉमन निकाल लूंगा, एक तो 3 निकाल लूंगा और उसके साथ क्या निकलेगा x। 3 के टेबल में 6 कहां आता है 2 पे 7x और 3 5 15 माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब ना निकल रहा हो तो क्या निकालते हैं 1, तो 2x भी वैसे ही आ गया, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 भी वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 0। ये भी 2x प्लस ये भी 2x प्लस 5, तो क्या निकाल लिया कॉमन, और बाकी क्या रह गया मेरे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, x इज इक्वल माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, सेम एज 3x माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 3। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया माइनस 5 बाय 2 और 1 बाय 3। क्लियर जी? ये क्या था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है एक्स स्क्वायर, रेज कर लूं मेरा बेटा, ये ना स्पेस कम हो जाए मेरे पास। क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय 2x इज इक्वल 9 बाय 2। तो नीचे क्या है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करने के लिए हम लोग ये नीचे वाला 2 का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा दोनों का 2 आएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। इसको किया 2 से क्या आया 2x स्क्वायर, 3 बाई 2 को 2 से करोगे 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास 3x इज इक्वल 9 बाई 2 को 2 से करोगे 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास 9। तो मेरे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x 9 इधर आके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 9 2 18, क्या आया मेरे पास
18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से क्या आए, 3, माइनस करने से क्या आए, 3 आए। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 में से 1 माइनस करो 3 नहीं आता। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 में से 2 करो 3 नहीं आता। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 में से 3 करो तो 3 आ जाता है। तो अब ये देखो, तो इसका मतलब है 3 और 6 के फैक्टर यूज होंगे। यहाँ पे माइनस है, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस लगेगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 2x², पहले मैं बड़ी वाली लिखूंगा -6x, फिर छोटी वाली 3x -9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया और साथ x आ गया। तो खाली यहाँ पे क्या रह गया, x, 2 कॉमन निकला है, x² में से एक x कॉमन निकला, तो बाकी क्या बचा मेरे पास, x -2 3 6 प्लस इसमें से 3 कॉमन निकला क्योंकि दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, x -3 3 9। अब x -3 क्या निकाल लिया मैंने, कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल टू x -3 उधर जाके +3 और 2x + 3 उधर जाके -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया, 3 and -3/2। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास, पार्ट नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है मेरे पास, 3x - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल 5x - 2 डिवाइडेड बाय x + 5। अब क्या करेंगे इसके लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर ले जाऊंगा और इसको उधर ले जाऊंगा। ये इधर क्या आ गया, x + 5 मल्टीप्लाई बाय 3x - 8 इज इक्वल, ये उधर चला गया, x - 2 और 5x - 2। अब मल्टीप्लाई करूंगा पहले x के साथ दोनों को, क्या आ गया 3x², ये आ गया, x को 8 से करोगे -8x, प्लस 5 को 3 से करोगे +15x और प्लस 5 को 8 से करोगे -40 इज इक्वल, ऐसे इसको भी x को 5 से करोगे 5x से 5x², x को 2 से करोगे -2x, -2 को 5 से करोगे -10x और -2 को -2 से करोगे +4। तो ये क्या आ गया, 3x² -8x और +15x +7x -40 इज इक्वल टू 5x² -2x -10 -12x और ये +4। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों को नहीं, अब 5x के बड़े वाला किस साइड पे है, राइट साइड पे है ना, इधर है ना बड़े वाला। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मैं इधर ले जाऊंगा, इन तीनों को मैं ऐसे लिखूंगा 5x² -12x +4 और ये तीनों मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा। ये +3 है इधर आके -3x, ये +7x इधर आके -7x, ये -40 है उधर जाके +40 इज इक्वल टू 0। अब 5x² -3x² क्या आ गया मेरे पास, 2x² -12x और -7x क्या आ गया मेरे पास, -19x +40 और +44 मेरे पास क्या आ गया, +44 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 44 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 88। क्या आएगा, 88। अब 88 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से 19 आए, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे माइनस था तो मैं माइनस करने से ये ला रहा था। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने से क्या आना चाहिए, 19। तो यहाँ पे एक ही फैक्टर लिख रहा हूं मैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 8। आप लोगों को नजर आता है 11 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, 88 आता है ना, और 11 और 8 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 19 आएगा। तो 11 और 8 वाला ही फैक्टर यूज होगा। इधर माइनस है तो प्लस में क्या होता है, हम दोनों साइन सेम लगाते हैं। अगर दरमियान में माइनस हुआ तो मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूंगा, अगर दरमियान में प्लस होता तो मैं दोनों के साथ प्लस लगा देता। अब यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो मैं दोनों के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस। तो देखें 2x² -11x -8x +44 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x। तो ये क्या आ गया, 2x -11, इसमें से 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 8 भी और 44 भी। तो ये क्या आ गया, 2x, बाहर माइनस आ गया तो माइनस प्लस क्या हो गया, -4 11 44। अब 2x -11 2x -11
और क्या आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू, तो 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 11 उधर जाके प्लस 11, x इज इक्वल टू 11 बाय 2, और यहाँ पे x माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया 1 बाय 2 एंड 4। ये मेरा बेटा जी क्या था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और आज की इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा जी पार्ट नंबर 6 क्या है 1 ओवर x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। अब ये देखो नीचे क्या क्या है x माइनस 1 है, x प्लस 3 है और 35 है। तो अगर देखो तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 35 भी आएगा, इसका एलसीएम x प्लस 3 भी आएगा, इसका एलसीएम x माइनस 1 भी आएगा। तो मैं क्या करता हूं इसको मल्टीप्लाई बाय 35 से भी करना है, x माइनस 1 से भी करना है और x प्लस 3 से भी करना है, यानी कि इसके साथ भी और इसके साथ भी। सबसे पहले बात मैं करता हूं इसकी, जब ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कौन सी चीज कैंसिल होगी, सिर्फ x माइनस 1 कैंसिल होगा, सिर्फ x माइनस 1 कैंसिल होगा। तो यहां पे 1 के साथ फिर क्या आएगा 35 आएगा और साथ क्या आएगा x प्लस 3 आएगा। बात समझ आएगी। अब ये मैंने कर लिया, उसके बाद सिंबल कौन सा है माइनस, और 1 हम लोग नहीं लिखते, 1 जो है वो हम लोग नहीं लिखते। अगर इसको देखो तो क्या कैंसिल होगा x प्लस 3, तो 1 के साथ फिर क्या आ जाएगा 35 और साथ x माइनस 1। इज इट क्लियर। अब इक्वल लगा के इसके साथ देखते हैं तो क्या कैंसिल होगा सिर्फ 35, बाकी ये दोनों साथ आ जाएंगे, यानी कि क्या आएगा x माइनस 1 और x प्लस 3। अब 35 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ गया 35x, 35 को 3 से करोगे 105 माइनस 35 को x से करोगे 35x माइनस माइनस प्लस 35 1 जा 35 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को x से करेगा x स्क्वायर, x 3 से करेगा प्लस 3x, माइनस 1 से करेगा माइनस x और माइनस 1 प्लस 3 से करेगा तो माइनस 3। माइनस 35x प्लस 35x से क्या हो गया कैंसिल, प्लस 105 प्लस 35 क्या आ गया 140 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x में से माइनस x निकाला क्या आया प्लस 2x और माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये 140 क्या करेगा उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 140 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 143 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, 143 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 143, और 143 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, माइनस करने से क्या आना चाहिए, तो मेरा बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है 143 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि 13 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 143, आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, और दोनों को माइनस करें तो क्या आता है 2 आता है। अब 2 के साथ क्या है प्लस, तो बड़ी के साथ मैं क्या लगाऊंगा प्लस और छोटी के साथ माइनस, तो ये देखो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन आएगा क्योंकि दोनों 11 के टेबल में आते हैं, ये भी और ये भी। क्या बचा x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या आ गया 13 इज इक्वल टू 0, ये भी x प्लस 13 ये भी x प्लस 13, तो क्या लिखूंगा x प्लस 13 और क्या बचा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 13
और x इज इक्वल टू प्लस 11। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा, -13 एंड 11। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर नंबर 2 की 2.1 के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाया फैक्टराइजेशन, और एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा जी आगे भी ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप लोग फायदा उठा सके। थैंक यू मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी हो नासिर।